हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं। इसका एक अपना अलग महत्व है और ज्योतिष के अनुसार जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन जब वो धरती पर रहता है तो 16 प्रकार की परंपराएं निभाई जाती हैं, जिसे हम 16 संस्कार के नाम से भी जानते हैं। आपने अक्सर यह देखा और सुना होगा कि मरने वाला जो व्यक्ति होता है उसमें उसके मुख में तुलसी और गंगाजल डाला जाता है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसे में आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद में मुख में तुलसी और गंगाजल क्यों डाला जाता है। सबसे पहली बात ये होती है कि हिंदू धर्म में गंगाजल का अपना एक अलग महत्व होता है। इसका उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है। व्यक्ति के मरने के बाद उसके मुख में डाला जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि गंगाजल अत्यंत शुद्ध है, उसको चाहे जितने दिन तक रखे रहो कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसलिए पूजा पाठ हो या फिर कोई भी अनुष्ठान हो, सबसे पहले किसी भी सामग्री को गंगाजल से शुद्ध करके ही पूजा पाठ में लिया जाता है। घर में भी गंगाजल डालने से घर शुद्ध होता है। कहते हैं कि ये जो गंगा नदी है वो स्वर्ग की नदी है और ये भगवान विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई है और इनका जो वास है वो भगवान शिव की जटाओं में है। मृत्यु के समय गंगाजल डालने से शरीर को निकलने में कष्ट नहीं होता है, ऐसा मानते हैं और कहते हैं कि यमदूत भी नहीं सताते हैं और जीव के आगे का जो सफर है वो आसान हो जाता है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए कि मृत्यु के समय मुख में जल डालने का उद्देश्य यह भी है कि शरीर छोड़कर जो व्यक्ति जा रहा है वो प्यासा ना जाए, उसका मुख ना सूखे, और इसलिए गंगाजल डालते हैं। दरअसल यह कहा जाता है कि जब आत्मा मृत्यु के बाद यमराज के पास जाती है तो उसे अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए जब मृत व्यक्ति के मुख में तुलसी दल रखा जाता है तो यमदूत सामान्य की अपेक्षा थोड़ी कम यातना देते हैं उसको। हिंदू धर्म में गंगाजल को पवित्र माना जाता है, गंगाजल को अमृत के समान माना जाता है। यह भी मान्यता है कि गंगाजल में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति मरता है तो उसके मुख में गंगाजल डाला जाता है ताकि उसके पापों से उसे मुक्ति मिल सके। हिंदू धर्म में तुलसी के पत्ते को भी सबसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि अगर तुलसी का पत्ता नहीं होता है तो भगवान भी उसका भोग नहीं लगाते हैं और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय भी होती है, इसलिए इसका उपयोग पूजा अर्चना में हर जगह किया जाता है। तुलसी का पत्ता न केवल पूजा में उपयोग किया जाता है बल्कि इसका उपयोग वैज्ञानिक रूप से कई तरह की औषधि बनाने में भी किया जाता है। आयुर्वेद में इसे खास महत्व दिया जाता है। आपको बता दें कि मनुष्य के मृत्यु के समय गंगाजल के साथ एक और चीज मुंह में डाली जाती है, वो होता है तुलसी का पत्ता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं कि तुलसी हमेशा ही श्रीहरि भगवान विष्णु के सिर को सजती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी धारण करने वाले को यमराज कष्ट नहीं देते हैं। इसके साथ ही मनुष्य के मरने के बाद सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए मरते समय मुख में तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। तुलसी का पत्ता वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण, धार्मिक दृष्टि के अलावा इसका वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण भी है। दरअसल तुलसी एक औषधि है जो कई रोगों में कारगर साबित होती है, मतलब उसको अच्छा करने में। मृत्यु के समय तुलसी के पत्तों का होना प्राण त्यागने में जो है कष्ट से राहत दिलाता है, सात्विक भाव माना जाता है। वहीं मुसलमानों में गंगाजल को जमजम भी कहा जाता है। इसके साथ ही कहा जाता है कि हम मक्का स्थित एक पवित्र कुआं है जहां गंगाजल की तरह पवित्र और दोष रहित पानी निकलता है, जिसे ही जमजम कहा जाता है। जिस प्रकार गंगाजल कभी खराब नहीं होता उस प्रकार जमजम भी हमेशा शुद्ध रहता है, कभी खराब नहीं होता है। इस्लाम को मानने वाले भी जमजम के पानी को गंगाजल की तरह पवित्र मानते हैं, इसलिए मृत्यु करीब आने पर मुख में जमजम का पानी डालते हैं। मानव जीवन का 4 पुरुषार्थ माना गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इस मृत्यु लोक से वो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्र के मान्यता के अनुसार जिसका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले की मौत सुनिश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। प्रत्येक प्राणी को अपना नश्वर शरीर त्याग कर जाना ही पड़ेगा। किसी भी उपाय से ऐसे कोई बच नहीं सकता है। मृत्यु एक अंतिम संस्कार होती है इंसान की। मृत्यु के संबंध में प्रत्येक धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं। परलोक और पुनर्जन्म की मान्यताओं पर विश्वास करने पर यह भी जानने की इच्छा होती है कि मृत्यु के बाद यात्रा कैसी होती है।
इस संबंध में दुनिया भर में अनेक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि जिस दिन जीव का जन्म होता है, यमराज उसी दिन से उसके पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही मौत का वक्त आता है, उस जीवात्मा को पकड़कर यमराज अपने साथ लेकर परलोक चले जाते हैं। मृत्यु के समय होने वाली कुछ प्रक्रियाओं को प्रायः सभी लोग पूरा करते हैं। हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार हिंदू व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के मुख में गंगाजल और तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए। मृत्यु के पहले या मृत्यु होने के बाद में भी जब भी अवसर मिलता है, उस व्यक्ति के मुख में तुलसी पत्र और गंगाजल जरूर डाल दें। यह कर्म प्रायः अधिकतर हिंदू करते हैं। हिंदू धर्म में मृतक के मुख में गंगाजल और तुलसी दल को रखना अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य माना जाता है। मगर क्या आपको यह भी पता है कि मृत व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? क्या है इसके पीछे छिपा कारण और प्रक्रिया का महत्व? यदि आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा अच्छे से देखें, तभी आपको पूरा। इसके पीछे एक कहानी भी है। कहते हैं करीब 100 साल पहले 1890 के दशक में मशहूर ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्टिक गंगा के पानी पर रिसर्च कर रहे थे। उस वक्त हैजा फैला हुआ था, लोग मरने वाले थे और लाशें गंगा जल में फेंकी जा रही थी, गंगा नदी में, यानी कि फेंकी जा रही थी। गंगा नदी में नहाने वाले अन्य लोग भी बीमार पड़ते जा रहे थे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे ये बात सामने आई कि शायद गंगा जल में रहने वाला वायरस इसके जल की पवित्रता बनाए रखता है। इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करते ही थे, साथ में दरबार में आने वाले जो मेहमान होते थे उनको भी गंगा जल पिलाते थे। इतिहास में इसका जिक्र है। अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी लेकर के जाते थे, क्योंकि वह कभी भी खराब नहीं होता है। इसके विपरीत अंग्रेज जो भी पानी ले जाते थे वो जल्द ही खराब हो जाता था। इस बात से साफ प्रमाणित है कि गंगा जल लंबे समय तक खराब नहीं होता है। यही वजह है इसकी पवित्रता की, शीतलता बनी रहती है। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा गंगोत्री ग्लेशियर की गहराई में है, मतलब काफी गहरी होती है ये नदी। उसके पवित्र जल में तैरकर उसके अस्तित्व को शुद्ध किया जाता है। गंगा जल की प्रमुख विशेषता यह है कि यह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। गंगा जल को पापों को शुद्ध करने और मोक्ष प्रदान करने के साथ साथ लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार गंगा गौमुख खंड से शुरू होकर के मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं। यह आप अपने मार्ग में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से होकर के गुजरती हैं, इसीलिए यह जल अत्यंत शुद्ध माना जाता है। तो आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।